हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो देखिए, आपके लिए मैं एक और न्यू वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, आज मैं उन बच्चों के लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ जिन बच्चों ने ज़्यादा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी है, किसी वजह से छूट गई है। चाहे वो किसी मजबूरी में छूटी हो या आपका किसी कोई भी रीजन रहा हो, मैं नहीं उस बात को कह रहा। बट अगर मैं देखूँ, आज राजस्थान हाई कोर्ट में नई भर्ती 2025 निकल चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आपके लिए आ चुका है। अब देखिए ये क्या है, ये आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, यानी कि ग्रुप डी की भर्ती मान सकते हो, एक प्रकार से चपरासी की। अब उसमें अगर पदों की मैं बात करूं, पदों की संख्या कितनी है हम इसकी बात करेंगे। फीस है, फीस कितनी है उसकी मैं बात करने वाला हूं। क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने पहले ही क्वालिफिकेशन बता दिए। लगभग बिल्कुल आपने अगर 10वीं भी कर रखी है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर एज की बात कर लेते, एज की इस वीडियो में बात करेंगे। आवेदन कब चालू होंगे, कब इसकी लास्ट डेट रहेगी, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं कार्य की बात करूं तो देखिए, कार्य में बता दूं, लगभग आपको हफ्ते में यानी कि एक वीक में आपको 4 से 5 दिन काम करना होगा, और लगभग 9-10 बजे से लेकर शाम ये 4-5 बजे तक लगभग 7-8 घंटे का काम है। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान काम है। सिलेक्शन प्रोसेसिंग क्या होगा, लिखित होगा या नहीं होगा, सब इस वीडियो में कवर कराने वाले। बात लास्ट में आ जाती है सर, सैलरी कितनी रहने वाली, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि हमें जब तक सैलरी पता ना हो तो हम ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते। तो चलिए, एक एक सवाल का प्रोसेसिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। अब समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए, एक एक पॉइंट को समझने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी होगी, समझने। यानी कि पदों की अगर मैं प्यारे बच्चों संख्या की बात करूं, पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या जो है यह है 5670 इसमें पद रहने वाले हैं। उम्मीद है ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। बात आदे बात आती है योग्यता, यानी कि अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं, योग्यता, आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए तो इस फॉर्म को फिल कर सको। सही है, योग्यता। अगर योग्यता में बात करूं तो केवल आपके पास 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। आप अगर 10th पास हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उम्मीद है ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आयु। अगर यानी कि आयु का मतलब होता है एज, आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर मैं एज की बात करूं तो एज आपकी होनी चाहिए 18 साल तो मिनिमम होनी चाहिए। 18 से लेके 40 साल के बीच में यदि आप बच्चे हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। समझ में आ गई। अगर मैं 3 साल की छूट की बात करूं तो ओबीसी वाले को 3 साल की छूट मिलेगी। एससी और एसटी वाले जो बचे उनको 5 साल की छूट मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसकी, क्या नाम के किसकी। चलिए, क्वालिफिकेशन की बात कर ली, एज की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं परीक्षा कैसे रहने वाले, यानी कि आपकी परीक्षा होगी कैसे। तो चलिए परीक्षा की बात कर लेते हैं। परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले आपकी इसमें लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी? लिखित परीक्षा। तो चलिए, लिखित परीक्षा होने के बाद इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा, यानी कि जो अगर समय की मैं बात करूं उसमें 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, 2 घंटे मिलेंगे। अब बात आती है इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है। तो इसमें अगर मैं प्रश्नों की संख्या की बात करूं, प्रश्नों की संख्या यानी कि क्वेश्चन की संख्या, तो क्वेश्चन की 85 मार्क्स के रहने वाले हैं। कहने का मतलब है 85 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 85 क्वेश्चन तो आपके टोटल 85 मार्क्स हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो चलिए, अब इसमें बात आती है टोटल 85 जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने होंगे। तो चलिए उसको भी हम डिटेल से समझ लेते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों हिंदी की बात करूं, किसकी? हिंदी की। तो हिंदी में जो बच्चों की पकड़ है वो तो मजे आने वाले हैं, क्योंकि हिंदी के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 50 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, यानी कि 50 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इसमें अंग्रेजी की, तो चलिए अंग्रेजी की भी बात कर लेता हूं। अंग्रेजी की जो आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात आती है इसमें एसी। एसी का मतलब क्या होता है? एसी होता है आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर। आर्ट्स और एग्रीकल्चर के जो टोटल क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई। यानी कि टोटल कितने हो गए? 85 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से आपको 85 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। बात आते हैं आज जो 15 मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे, तो उसको किस चीज के
मिलने वाले हैं। चलिए उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। उसकी अगर मैं क्या बात कर लेता हूँ, साक्षात्कार यानी कि साक्षात्कार के भी आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने? 15 अंक मिलने वाले हैं। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब प्यारे बच्चों अब बात कर लेते हैं आवेदन कब से है, कार्य क्या है, तो चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं इसको रफ कर दूं, क्लियर। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं यानी कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो मैं कहूंगा नो। तो कितनी अच्छी बात है, यानी कि आप क्वेश्चन में कैसे भी लिख दो सब नंबर नहीं कटेंगे, आपको टोटल मार्क्स मिलने वाले हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सैलरी, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए पहले सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, अब कार्य की बात कर लेते हैं। जरा कार्य की क्या क्या करने होंगे। कार्य को देखिए, सप्ताह में आपको 5 दिन कार्य करना होगा, मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक। नॉर्मली काम है, आसान काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि हफ्ते में आपको 2 छुट्टी मिलने वाली है। अब बात आती है सबसे जो सबकी नजर रहती है, हम इस पे तो नजर लगाते हैं तो हमें कुछ मिल जाए, बढ़ जाए। तो चलिए इसकी सैलरी की बात कर लूं तो शुरुआत के जो 2 वर्ष रहते हैं उसमें लगभग सैलरी आपकी लगभग 12,400 समथिंग रहने वाली है। यानी कि सैलरी तो स्टार्टिंग में 2 साल में कमी रहती है। देखिए अगर 2 साल आप टिक गए किसी भी तरीके से, तो 2 साल के बाद जो मिलेगी, 2 वर्ष के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी, देखिए अब आएगा बाद में जब, तो 2 साल के बाद आपको 32,000 से लेकर 35,000 रुपए तक सैलरी मिलने वाली है। यानी कि शुरुआत के देखेगा ये, आप इस फॉर्म को फिल करके आप टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। अगर टिकते हैं तो फिर आपके 2 साल बाद 32,000 से 35,000 तक सैलरी हो जाती है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए ये बात अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो चलिए अगर अब बात आती है, सर ये आवेदन कब से है, ये तो हमने बता दी, एज बता दी, हाँ जी बता दिया, 18 से 40 साल। अगर बात आती है आवेदन यानी कि ये अप्लाई कब से हो रहे हैं, तो अगर मैं आवेदन की बात कर लेता हूं तो इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आवेदन ज्यादा दिन नहीं है, 10-12 दिन बचे हैं। यानी कि 27 जून से 2025 से चालू होने वाले हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 27 जुलाई यानी कि 27/7/2025 को लास्ट डेट होने वाली है। आपको 1 महीने का फॉर्म का टाइम मिलेगा। हाँ, इसमें एग्जाम कब होगा ये अभी कंफर्म नहीं करा। जैसे ही नोटिफिकेशन ये आउट हुआ है, जैसे ही 27 तारीख की जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा, हो सकता है जब ही हमें जानकारी मिल जाए। तो अगर जानकारी कंप्लीट मिली तो मैं आपको एक और वीडियो बनाकर दे दूंगा ताकि आपको पक्की कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उम्मीद है आज के इस वीडियो में जो मेरे द्वारा मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल दी है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है, अपना कुछ मानते हो तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक आदि दोस्तों में शेयर कर दिया करो, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे का आपकी वजह से घर में खुशियां या दिवाली होली बन जाए। तो उम्मीद है मेरी बात की गहराई को समझ गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, लव यू माय डियर स्टूडेंट।